प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे जीवन में आज का दिन दिखाया और हम मीठी संगति में हैं प्रभु के वचनों को सीखने के लिए, समझने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। जॉनसन हमारी प्रार्थना करने में सहायता करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के मेज के करीब चले जाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए उसका गुणानुवाद करें। धन्यवाद 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 है सेनाओं के पिता परमेश्वर। एक बार फिर से आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, हम सबको आपने जीवितों की पृथ्वी पर रखा है। एक बार फिर से आनंद और हर्ष के साथ पिता परमेश्वर आपकी दासी को भला चंगा किया, स्वस्थ किया पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से अब तक संभाला, शुगर कंट्रोल किया पिता परमेश्वर प्रभु, आने वाले दिनों में भी पिता परमेश्वर जो आंख में इंजेक्शन दिया है पिता परमेश्वर प्रभु, वो अच्छे से पिता परमेश्वर आपके स्वर्गदूत आपकी जो लहू के द्वारा पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर जो क्लॉट है पिता परमेश्वर वो सही होने वाला हो सके और लेफ्ट आइज में भी पिता परमेश्वर सही होने वाला हो सके और पिता परमेश्वर आपकी दासी के द्वारा पिता परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन मिलने वाला हो सके और आपका फिर से वचन पढ़कर आपके नाम की महिमा स्तुति करने वाली हो सके। बेटी ऐसी मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, अब से लेकर आप जब तक ना सबके मालिक चालिक आप बन जाए पिता परमेश्वर। हमारे सारे प्रियजनों को आप ऑनलाइन लेके आए पिता परमेश्वर। इस महामारी की तीसरी लहर में पिता परमेश्वर जो डेल्टा वायरस आ रहा है पिता परमेश्वर, कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु वायरस, हमारे सारे जितने भी विश्वासी जो पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उन सब के चारों लोह का वाड़ा बनता हूँ, सरदूत का पैरा बनाता हूँ और आपकी अग्नि की शहर बना बनाता हूँ पिता परमेश्वर। अब से लेकर आप जब तक ना आए पिता परमेश्वर, सबके मालिक चालिक आप बन जाइए पिता परमेश्वर प्रभु। और सारी अंधकार की जो भी पिता परमेश्वर डेल्टा वायरस जो पिता परमेश्वर बहुत तेजी से फैल रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। ये यीशु के नाम से दूर होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, कोई भी विश्वासी को छूने वाला ना हो सके पिता परमेश्वर। आपकी पवित्र उपस्थिति हम सबके बीच में रखना पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से शारीरिक रूप में पिता परमेश्वर आप तृप्त रख रहे हैं उसी प्रकार से आत्मिक रूप में भी हमारी आत्मिक उन्नति आप कीजिएगा पिता परमेश्वर प्रभु। इस पूरी मीटिंग को आपके हाथों में सौंप के पिता परमेश्वर, जो भी वचन हो वो हमारे जीवन में कारगर होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आपकी दासी को पिता परमेश्वर अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा इस्तेमाल कीजिएगा पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से आपने पिता परमेश्वर प्रभु राजा दाऊद को पिता परमेश्वर और राजा सुलेमान को पिता परमेश्वर आशीष को दिया और वचन के भेदों को खोला, उसी प्रकार दासी पर भी पिता परमेश्वर नए वचन के भेदों को खोलना है पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन में कारगर होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और हमारे जीवन में इन वचनों के द्वारा कई आशीष हमारे जीवन में आने वाली हो सके, इसी में आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ पिता परमेश्वर। जो हमारे प्रिय इसमें नहीं जुड़ पाए उन सबके भी आत्मा दे प्राण आपके हाथों में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी दासी के आत्मा दे प्राण आपके हाथों में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर। और इस छोटी सी दुआ को एक बार फिर से पूरी मीटिंग को आपके हाथों में सौंप के इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आइए हम आज के वचन को निकालें। आज का आधार वचन 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत आज हमसे बोल रही है और बातचीत कर रही है, जहाँ पर इस प्रकार लिखा गया, हमसे इस प्रकार बोल रहा और बातचीत कर रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में अपने आप को परखो। परमेश्वर आज हमारे जीवन के बारे में बातचीत करने जा रहा है और हमसे बोल रहा है वचन के द्वारा कि अपने आप को परखो। अभी तक मनुष्य अड़ोसी पड़ोसी परिवार के सदस्यों को, मंडली के सदस्यों को परखता है और न्यायी बन बैठता है, लेकिन आज परमेश्वर खासकर विश्वासियों के लिए इस वचन को दे रहा है कि अपने आप को परखो। किस बात के लिए परखो? कि क्या तुम धनवान हो, क्या तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम बहुत बड़े हो गए हो, क्या तुम ऊंचे पद पर हो? नहीं, इन सब बात के लिए अपने को न परखो। लेकिन यदि तुम प्रभु की संतान हो और यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो प्रभु का वचन कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने विश्वास को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। परमेश्वर विश्वासियों के लिए बोल रहा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। और दूसरी बात, अपने आप को जांचो। अपने आप को जांचो। क्या जांचना है आपको? आपने अपने आप को जांचा कि मेरे पास आज 2 लाख रुपए है, आज मेरे पास पक्का मकान है, आज मेरे पास कार है। ये जांच रहे हैं आप अपने आप।
लेकिन परमेश्वर आत्मिक रीति से हमें अपने जीवन के बारे में जांचने के लिए कह रहा है। प्रभु क्या कह रहा है? अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले। दो बातें विश्वासियों के लिए कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हम सब कहते हैं कि नहीं, हमने तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और हम बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन आपका विश्वास कब परखा जाए? आप विश्वास में हो कि नहीं? आज अपने जीवन को जांचो। क्या तुम इस विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? सचमुच में जब हम प्रभु की संगति में चलते हैं या हम कहते हैं कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो हम अच्छी गवाही अपने जीवन में देते हैं, अपने विश्वास की घोषणा करते हैं और प्रभु के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन आत्मिक रीति से हमें कार्य करना है जिसका प्रतिफल हमें पृथ्वी पर भी मिले और स्वर्ग पर भी। दो बातें आज हमें प्रभु सिखाना चाहता है विश्वास की, कि हम विश्वास में हैं कि नहीं, और यदि हम विश्वास में हैं तो क्या आप ये इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह तुम में है? हम एक दृष्टांत के द्वारा इस वचन को सीखेंगे। हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, जहां पर एक दृष्टांत दिया गया है और उसकी 35वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 4था अध्याय और उसकी 35वीं आयत। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, आओ हम पार चलें। यानी कि वो नदी के किनारे थे और यीशु मसीह उन्हें पार ले जाने मांग रहा था। यीशु मसीह उनके साथ पार जाने वाला था और यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। यीशु मसीह उनके पास में है, उनके जीवन में है, उनके साथ है। और यहां पे लिखा है, और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। जैसा वह था वैसे ही वे साथ ले चले। यीशु मसीह को अपने जीवन में जैसा वह था, नहीं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आज हम जो अपने जीवन में चल रहे हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में जीवित है और हम अपने विश्वास के अनुसार उसे वैसा ही ले चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेले भी जैसा वह था उसे अपने साथ में लेकर चल दिए। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। नाव में जा रहे हैं वो, और जैसा वह था वैसी वो उनके साथ चल दिया। और जब वो पार जा रहे हैं, वो एक देश को जा रहे हैं और उस देश में वो यीशु मसीह के साथ जा रहे हैं। और जब वो देश में जा रहे हैं, यीशु मसीह उनके साथ है, लेकिन फिर भी आंधी और तूफान आ गया। आंधी और तूफान आने से उनकी नाव डूबने लगी। और जब नाव डूबने लगी तब क्या हुआ? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब विश्वास करते हैं और हम उसके साथ चलने लगते हैं, एक यात्रा पर हम यीशु मसीह के साथ, और उस यात्रा पर चलते हुए हमें पार जाना है।
हमें स्वर्ग राज्य में जाना है। लेकिन स्वर्ग राज्य में जाना इतना सरल नहीं है। जब हम उसके साथ चलते हैं, हमारी जीवन रूपी नाव में जब यीशु मसीह हमारे साथ चलता है तो आंधी और तूफान आते हैं, कठिनाइयां आती, विरोध आता है, नाना प्रकार के संकट आते हैं, नाना प्रकार के क्लेश आते हैं। और जब आंधी और तूफान आया और उनकी नाव में पानी भरने लगा और वे डूबने लगे जब चेलों ने आंधी और पानी को देखा तब वे डर गए। क्या हो गए? डर गए। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और उसके साथ चलते हैं तो ऐसी आंधी तूफान को जब हम देखते हैं तो हम भी डर जाते हैं, हम भी भयभीत हो जाते हैं और हम सोचते हैं अब इस संसार में हमारा कौन सहायक। हम विश्वास में डगमगाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है भी कि नहीं। क्या प्रभु मेरी परिस्थिति को देख रहा है या नहीं? क्या प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन रहा है कि नहीं? और हमारा सारा ध्यान हमारे जीवन की आंधी और तूफान और विरोध के लिए लग जाता है। हमारा ध्यान वहां पर केंद्रित हो जाता है और हमें भय समा जाता है, हम डरने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमें वचन से सिखाने जा रहा है। पहली बात कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो हमारे जीवन रूपी नाव में सवार हो गया। और जब वो सवार हो गया और हमने विश्वास किया, लेकिन जब आंधी और तूफान आए तो हमें उसे देखकर डरने लगे। यहां विश्वास की बात आई। आंधी और तूफान आया और वे भयभीत हो गए। और चेलों ने क्या किया? और वहां आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। 12 चेले हैं और यीशु मसीह अकेला है, तो 12 चेले आपस में ही बात कर रहे थे। क्या हमने यीशु मसीह से बातचीत नहीं की कि यीशु मसीह सो गया? सोता वह इंसान है जिससे हम बातचीत ना करें, जिसे हम तवज्जो न दें, जिसकी उपस्थिति हमारे जीवन में कोई मायने ना रखती हो। ऐसा व्यक्ति या तो हमारे जीवन से बाहर चला जाता है या हमारे साथ रहते हुए भी सोता रहता है। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और ऐसा विश्वास किया कि हमने अपने जीवन में यीशु मसीह को सुला दिया। हम अपनी बातों में आनंदित हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम चंगाई दे रहे हैं, हम सभाओं को चला रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह से बातचीत करने का समय नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं उससे बातचीत करना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं कि आप प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं तो आप बातचीत करें। आपने यीशु मसीह को यदि उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, विश्वास किया है, तो आपको प्रतिदिन उससे बातचीत करना है। क्या हमारा प्रभु बहरा है? क्या हमारा प्रभु गूंगा है? क्या हमारा प्रभु बोल नहीं सकता? लेकिन हमने अपने जीवन में उसे गूंगा, बहरा और अंधा बना दिया अपने अविश्वास के कारण। ये हमारा अविश्वास है। यीशु मसीह है, फिर भी वो हमारी जीवन रूपी नाव में सोया हुआ है और उसके सोने के कारण ही हमारे जीवन में क्या है? आंधी और तूफान। 12 चेले हैं
लेकिन यीशु मसीह सो रहा है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारे पास संगति है, हम बहुत बड़ी सभाओं में बोलते और बातचीत करते हैं, हमने विश्वास किया, हम घर में बाइबल पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन क्या जिसके लिए आप कार्य करते हैं उससे आपके संबंध कैसे हैं? आप उससे बातचीत करते हैं, अपने मन की सारी बातों को बोलते हैं, अपनी परिस्थितियों को उसे बताते हैं? क्या अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी मंडली के लिए उससे बातचीत करते हैं कि शिकायत ही करते रहते हैं कि प्रभु इन दिनों में मैं अपने प्रिय लोगों के लिए बहुत प्रार्थना, मैं उनकी परिस्थितियों को प्रभु को बता रही हूं कि प्रभु परिस्थितियां ऐसी हैं और आप बदल सकते हैं। आपके प्रेम को हमारे प्रिय लोगों के जीवन में प्रवाहित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। उस आंधी और तूफान की ओर मेरी दृष्टि नहीं है जो मुझे डराते हैं। मेरी दृष्टि मेरे प्रभु पे है जो मेरे जीवन में जीवित है, मेरी नाव में सवार है, और वो उसने मुझसे कहा कि हम पार चलें, और वो मेरे साथ है। वो कभी ना मुझे छोड़ेगा, कभी मुझे न त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां यीशु मसीह सो गया और आंधी और तूफान आ गए। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, चेलों ने उसे क्या करा? जगाया। वो सो रहा था, चेलों ने जगाया। यदि यीशु मसीह आज भी आपके जीवन में सो रहा है तो आपको जगाने की जरूरत है, आपको उससे बातचीत करने की जरूरत है, आपको उसको बोलने की जरूरत है, आपको उसको सारी परिस्थितियों को बताने की जरूरत है। जब आप बोलने बातचीत करने लगेंगे, जब आप उसे जगाने लगेंगे तो वो जगेगा और आपके जीवन के सारे आंधी तूफान को, आपके विरोध को, आपकी सारी बुरी बातों को, आपके जीवन में बुराई करने वालों को, आपके जीवन से ईर्ष्या रखने वालों को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आधार वचन कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं हो। विश्वास के लिए बोल रहा है। ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह, तुम तो बहुत विश्वास कर रहे हो, लेकिन यीशु मसीह तुम्हारे जीवन रूपी नाव में सोया हुआ है और आंधी और तूफान तुम्हारी नाव को डुबाना चाहते हैं और नाश करना चाहते हैं। महामारी तुम्हें नाश करना चाहती है, विरोध तुम्हें नाश करना चाहता है। क्या तुमने अपने आप को जांचा है? प्रभु के सामने खड़े होके अपने विश्वास की घोषणा की है? परिस्थितियों के सामने खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा की है? शैतान की विरोधी सारी बातों के ऊपर आपने अपने विश्वास की घोषणा की है? और यदि विश्वास की घोषणा की है मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह प्रॉमिस करता है कि वो आपके जीवन में परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। यहां पे देखिए, तब उसने उठकर आंधी को डांटा। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में उठ जाएगा, जग जाएगा, तो हमारे जीवन की सारी आंधी और तूफान, विरोध, कंगालपन, उन सबको वो डांटेगा और आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। उसने उठते ही ये नहीं बोला कि तुम्हारा विश्वास कहां गया, यानी हमारा प्रभु कभी भी हमारे जीवन में दोषारोपण नहीं करता है। हम जब भी उसे पुकारते हैं, वो हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए प्रभु हमसे कहता है, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, और अपने आप को जांचो, क्या तुम इस विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे में निकले। चेलों ने ये जान लिया कि यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमारी नाव पे सवार है और वो सो रहा है, और
यहां पर उन्होंने अपने विश्वास की घोषणा करी कि उनने यीशु मसीह को जगा दिया। हालेलुया। यदि वो यीशु मसीह को नहीं जगाते तो क्या होता? वो तो डूबते, यीशु मसीह को भी डुबा देते। हमारे जीवन से भी यही, यदि हम विश्वास में प्रबल ना हो, यदि आज भी हम आंधी तूफान की तरह देखेंगे तो वो हमें डराएंगे, लेकिन यदि हम यीशु मसीह की तरफ देखेंगे तो वो हमको जीवन देगा, उत्तम जीवन देगा, आशीषमय जीवन देगा। और प्रभु यही चाहता है। और यीशु उठा और उसने आंधी और तूफान को डांटा। यहाँ पे लिखा हुआ है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। शांत रहे और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। क्या हो गया? बड़ा चैन। मेरे प्रियो, क्या सचमुच में ये आंधी और तूफान आज हमारे जीवन को डरा रहे हैं कि नहीं डरा? वो आंधी तूफान किसी भी रूप में आ सकते, पति पत्नी के रूप में आ सकते, बच्चों के रूप में आ सकते, पड़ोसियों के रूप में आ सकते, विरोधियों के रूप में आ सकते। ये वो आंधी तूफान है जो हमारे जीवन को नाश करना चाहते हैं, हमारे जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, हमारे जीवन को उपहास में उड़ाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आज भी आपने यीशु मसीह को आवाज दी, यीशु मसीह से बोला, यीशु मसीह से बातचीत की, अपनी परिस्थितियों को प्रभु को बताया, तो विश्वास रखिए कि आज भी यीशु मसीह ये सामर्थ्य के काम करने के लिए बहुत विश्वास योग्य है और सच्चा परमेश्वर, सच्चा प्रभु है। और जब वो आपके जीवन में उठ जाएगा, जाग जाएगा, तो आंधी और तूफान तो थम जाएंगे। लेकिन यहां पे लिखा है कि वहां पर क्या हो गया? चैन हो गया, शांति आ गई। और उनसे कहा, जब चैन हो गया तो यीशु मसीह ने चोरों से कहा और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? प्रभु यीशु मसीह आज हम सबसे बोल रहा है, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों घबराते हो? क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ तुम बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा। किस बात से तुम घबराते हो? किस बात से तुम डरते हो? कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास पक्का मकान नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे वस्त्र नहीं है। बस इसी बातों से डरते हैं हम कि हमारा अपमान होगा। किसी सी भी बात से आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रभु हमसे बोल रहा है, तुम क्यों डरते हो मेरे बच्चों? क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि मैं तुम्हारे जीवन में हूं और मैं जीवित और सच्चा परमेश्वर। और यहां पे लिखा है, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मैंने तुम्हारे जीवन में इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म करे, फिर भी तुम विश्वास नहीं करते। फिर भी आंधी और तूफान को देख के, जरा सा विरोध को देख के, जरा से जेल में जाने को देखकर तुम डर जाते हो। नहीं, मैं तो नहीं डरी, जेल में भी जाके मैं नहीं डरी। बाइबल मेरे साथ में रहती थी और मैं वहां पे भी प्रचार करती, क्योंकि मैं जानती हूं कि जब मैं प्रभु के लिए काम करूंगी तो प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा। और जिस प्रभु ने मुझसे कहा कि आओ पार चले, वो हमें जब तक पार ना ले जाएगा चैन से ना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे लिखा है, और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, वह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते? आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते। अपने जीवन के बारे में अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में कहां हो। क्या परिस्थितियों से डर गए हो? परिस्थितियों से तुमने समझौता कर लिया? कभी ना करना। अपने विश्वास की रखवाली करना और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना। और जब ऐसे आंधी और तूफान आए तो प्रभु को ढूंढना। चेलों ने प्रभु को ढूंढा। मत्ती 7:7 में कहा, ढूंढो तो तुम पाओगे। किसको ढूंढोगे?
ऐसे आंधी और तूफान में, ऐसे विरोध में, ऐसे दुख में, ऐसे संकट में, ऐसे क्लेश में, ऐसी गरीबी में हमें प्रभु को ढूंढना। ढूंढो तो तुम पाओगे। चेलों ने, अच्छे तैराक थे चेले भी, है ना, मछली पकड़ने वाले थे, अच्छे तैराक थे। वो चाहते तो कूद जाते, यीशु मसीह को नाव पे अकेला छोड़ देते, लेकिन नहीं, उन्हें ढूंढा और उन्हें पाया और उन्हें शांति और चैन मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप कहते हैं कि आप विश्वास में हैं, आप कहते हैं कि हमने अपने आप को जांच लिया प्रभु कि तू हमारे जीवन में, तो प्रभु आपको एक बहुत बड़ी आशीष देने मांग रहा है। आप आज परख कर देखिए आपका प्रभु कैसा बना है। आज मैं ये कह रही हूं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे पास 2 गिलास है और एक गिलास में नमक है और एक गिलास में शक्कर है, और वो दोनों कांच के गिलास मैंने आपके सामने रख दिए। और मैं बार बार बोल रही हूं कि भाई इसमें शक्कर है और इसमें नमक है, इसमें शक्कर है और इसमें नमक है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, इसमें शक्कर है, नहीं नहीं नहीं, इसमें नमक है। आप कब तक विश्वास नहीं करेंगे कि आप गिलास उठा के जब तक पी ना लें, एक ही गिलास उठा के पिएंगे तो आप कंफर्म करेंगे कि इसमें शक्कर है। हालेलुया। मैंने मेरे प्रभु को परखा, मैंने अपने जीवन में जाना कि जब ऐसी आंधी और तूफान आए तो मैंने आंधी और तूफान की ओर दृष्टि नहीं की, मैंने यीशु मसीह के ऊपर दृष्टि की। इसलिए तो उसने मुझे जेल से छुड़ा लिया, इसलिए तो विरोधियों के सामने उसने मेज को लगाया, इसलिए तो उसने अपनी महिमा में मुझे खड़ा किया और मेरे जीवन के सारे आंधी और तूफानों को शांत कर दिया और मुझे चैन दिया और मुझे शांति दी। हालेलुया। प्रभु आज आपसे प्रॉमिस करना चाहता है कि यदि तू मुझे अपने जीवन में मुझे जगा देगा और मुझ पर विश्वास करेगा और मुझे पुकारेगा और अपने विश्वास की घोषणा करेगा कि नहीं, कोई है या नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन। हालेलुया, हालेलुया। और यदि जब आप विश्वास की घोषणा करेंगे और आप विश्वास में पाए जाएंगे, विश्वास के लिए बहुत सारे वचन हैं, लेकिन यहां पर मैं एक ही वचन आपको विश्वास के लिए बताना चाहता हूं। तो प्रभु ऐसा हमसे चाहता है कि हम विश्वास में बढ़े, हम अपने विश्वास को परखें कि आंधी और तूफान और संकट और क्लेश हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेंगे या नहीं। प्रभु बार बार विश्वास के लिए क्यों हमको जोर दे रहा है, वो कौन सी आशीष हमें देना चाहता है। 2 बातें प्रभु हमें बता रहा है कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जानो, क्या तुम यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले। तो क्यों प्रभु हमको विश्वास के लिए बोल रहा है और हमें इस दृष्टांत के द्वारा सिखाने जा रहा है। तो एक बड़ी आशीष परमेश्वर विश्वासियों को आज देने जा रहा है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में यीशु मसीह को जगा दिया, ऐसे वो बातचीत करने लगे हैं और प्रभु को अपनी सारी बातों को बताने लगे हैं, प्रभु से अपने दुखों का वर्णन करने लगे हैं, वो अपने आत्मिक बातों का वर्णन करने लगे हैं, वे अपने परिवार का वर्णन करने लगे हैं। तो यीशु मसीह आपकी इन सारी बातों को सुनकर आपके जीवन में जग गया है। तो वो ये आशीष आपको देना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं,
कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, क्या बोल रहा है प्रभु? विश्वास के लिए हम सीख रहे हैं, और यहां पे प्रभु भी ये कह रहा है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। ये आशीष प्रभु देने जा रहा है कि जो काम मैं संसार में रह के करता हूं वह भी करेगा। लेकिन और बड़ी आशीष क्या कहता है? वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। यानी एक पिता अपनी संतान को अपना अधिकार देता है, अपनी संपत्ति देता है। उसके पास जो कुछ भी होता है वो सारी संपत्ति वो अपने बेटे को देता है। आज प्रभु भी अपनी सारी संपत्ति बढ़ाकर हमें देना चाहता है। कौन कौन लेना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। आज यीशु मसीह अपनी संपत्ति आपको सौंपना चाहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह यही नहीं लेकिन मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। यीशु मसीह की मनसा है कि इस पृथ्वी पर उसके पिता की महिमा, और उसकी मनसा ये है कि वो जो महिमा करना चाहता है वो मनुष्य के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं उनके द्वारा वो अपने पिता की महिमा इस पृथ्वी पर करना चाहता है। आपके द्वारा, मेरे द्वारा, सारे विश्वासियों के द्वारा। इसलिए इस वचन के द्वारा यीशु मसीह हमसे मधुर संबंध बनाना चाहता है, मधुर संबंध बनाना चाहता है। इसलिए हम भी उसे पुकारें, क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर है और वह सच कह रहा है आज कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं जो काम करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और वो जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा वह सब मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ही रात अपने विश्वास को परखो और अपने आप को जांचो कि यीशु मसीह आपके जीवन में किस अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है, निंद्रा की अवस्था में है, कि बहरा है, कि गूंगा है, कैसा है, जैसा भी हो, लेकिन आज रात आप उसे जगाइए, उससे बोलिए और बातचीत कीजिए। और आज प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, आपके जीवन को अपने कब्जे में लेकर आपको आशीषित करना चाहता है। वह आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आज हमें जानना है कि हम विश्वास में पाए जाते हैं कि नहीं। आंधी और तूफानी बताएंगे कि आप विश्वास में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। और ऐसे समय आप अपने विश्वास की घोषणा कीजिए कि यीशु मसीह मेरे जीवन में है, वो भी जगता हुआ है, सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है और सच्चा परमेश्वर। परमेश्वर हमारे पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रेमी परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सिखाया कि हमें विश्वास में कैसे रहना है, कि जब आंधी और तूफान आए, संकट, महाक्लेश आए, महामारी आए, तो हमें इस संसार की ओर दृष्टि नहीं करना है, लेकिन हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, यीशु मसीह को पुकारना है, यीशु मसीह के करीब जाना है। और जब हम उसे पुकारेंगे वो हमारी पुकार को सुनेगा, क्योंकि वो कहता है क्या जिसने आंखें बनाई वह नहीं दिखता और जिसने कान बनाए वह नहीं सुनता। हाँ प्रभु, तू देखने वाला परमेश्वर और सुनने वाला परमेश्वर है। और जब भी हम तेरी दुहाई देते हैं तो उठकर हमारे जीवन की आंधी और तूफान को शांत कर देता है और हमें चैन देता है मेरे पिता, और हमें महासामर्थ से भरकर इस्तेमाल करता है। प्रभु, आज हम जान गए हैं कि तू हमारे जीवन में है। यीशु नासरी, तू हमारे जीवन
आंगन में है और हमारे संग संग चल रहा है, क्योंकि तूने वादा किया है कि आओ हम पार चले, और तू जब तक अपने राज्य में हमें प्रवेश न कराएगा चैन न पाएगा। प्रभु तू हमारे हाथ को पकड़ ले। और प्रभु हम तेरी संतान हैं, और प्रभु राजा तेरे लहू से खरीदे हुए तेरे लोग हैं। हम में कोई योग्यता पाई नहीं जाती, लेकिन प्रभु तू योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। स्वर्ग पृथ्वी और अधोलोक का सारा अधिकार तेरे पास है, इसलिए हम अपने सारे जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू आने वाले समय में हमारे विश्वास में प्रभु राजा बढ़ोतरी करना, हमें विश्वास में मजबूत करना, हमारे विश्वास की रखवाली करना और अपने योग्य बनाना मेरे पिता, ताकि प्रभु राजा हम उस पार चले जहां तू हमें ले जाना चाहता है, और हम उस महिमा को देखना चाहते हैं जो उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने तेरे नाम के निमित्त ठहराई है। हम परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, हम पवित्र आत्मा की महिमा देखना चाहते हैं। हम सबकी सहायता कर, हम सबकी मदद कर, और स्वर्ग राज्य के वारिस होने के लिए प्रभु तू हमारे नाम को, हमारे जीवन को ठहरा, ताकि प्रभु राजा हम सेत में उस नगर में जाएं जहां तू हमें ले जाना चाहता है। प्रभु राजा हमारे जीवन की कमजोरियों को दूर कर, तो हमारे जीवन में बढ़े और हम घटने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। हर एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हुए ये प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं और आशीष वचन को लें। अब जो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है जो तुम्हारी समझ और विनती से अधिक तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकता है, और तुम्हारे जीवन को तुम्हारे विश्वास के अनुसार आंधी और तूफान को प्रभु राजा थमने की आज्ञा दे सकता है, तुम्हें अपने राज्य में प्रवेश करा सकता है। उस सदैव परमेश्वर की महिमा और गौरव और पराक्रम सदैव और सदैव बना रहे। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सदैव और सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय यीशु की